हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल हम लगातार हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के रिलेटेड जो पोस्टें आई हैं उनमें से जूनियर असिस्टेंट के बारे में वीडियोस अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। हमने आजकल जो आप सबको पता है कि डिस्कस करना शुरू किया है कोर्ट रिलेटेड सिलेबस को। और कोर्ट रिलेटेड सिलेबस जो है आप सब जानते हैं कि 10 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस दिया गया है ऑफिशियली, और इसी के चलते हमने इसी लेक्चर सीरीज़ को शुरू किया है जिसमें हम कोर्ट रिलेटेड स्टडी मटेरियल को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स को तो आपने पढ़ा भी होगा दूसरे बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए, तो हमने सबसे पहले शुरू किया है कोर्ट रिलेटेड सिलेबस को डिस्कस करना, जिसमें हमने अभी तक ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस किया, उसके इंडियन जुडिशरी सिस्टम को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, उनके टॉपिक्स और साथ में एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। उसके बाद हमने कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़, जो इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कोर्ट रिलेटेड वर्क में, उनको डिस्कस किया, उनके एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। आज हमारा ये पहला लेक्चर है उर्दू टर्मिनोलॉजीज़ यूज्ड इन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। दोस्तों, हम कंप्लीट जानकारी देंगे, हमारे ये वीडियोस भी आते ही जाएंगे, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर भी आपको मिलते रहें। दोस्तों, एक जानकारी और आपके साथ शेयर करता चलूं कि हमने जो मटेरियल आपके साथ ये डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीट ई बुक जो है हमने जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के बेसिस पे बनाई है, ऑफिशियल सिलेबस के साथ, सारे टॉपिक्स, सारे ही सब्जेक्ट्स विद एमसीक्यूज़ एंड आंसर्स के साथ, काफ़ी सस्ते दामों में हमने ई बुक लॉन्च की है अपनी अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर। आप वो वीडियो देख सकते हैं, और यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए कंप्लीट ई बुक लेना चाहते हैं, सस्ते दामों में आपके पास अवेलेबल रहेगी कंप्लीट जूनियर असिस्टेंट की किताब। अगर आप पूरी किताब सारे सब्जेक्ट्स के बेसिस पे नहीं लेना चाहते, सिर्फ कोर्ट रिलेटेड स्टडी मटेरियल खरीदना चाहते हैं, वो उससे भी सस्ते दामों में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो भी आप अपनी मर्जी से परचेज कर सकते हैं। यानी कि दोनों किताबें हमने आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आप वो भी नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो सारा का सारा कंप्लीट आपकी ही मर्जी के बेसिस पे हमने आपका जो है ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस भी डाल रहे हैं, ई बुक्स भी लॉन्च कर रहे हैं कंप्लीट सिलेबस के बेसिस पे। सिर्फ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की सिर्फ कोर्ट रिलेटेड सिलेबस पर भी, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर एक बार विजिट करके उन लिंक्स को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आते हैं हम इस वीडियो पर दोस्तों। तो मैंने कहा कि अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आने वाले वीडियोस आप देख पाएँ। और वीडियो अगर अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, ई बुक्स अच्छी लगी, इन वीडियोस को ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आज हमने यहाँ पे इतना डिस्कस करने के बाद, 7-8 टॉपिक डिस्कस करने के बाद, आज हम पहुँचे हैं अपना उर्दू टर्मिनोलॉजीज़ के टॉपिक पे। तो उर्दू टर्मिनोलॉजीज़ जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यूज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आए दिन आप देखते हैं कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई में पुलिस के रिलेटेड हो या अदालत के रिलेटेड हो, तो वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उर्दू लैंग्वेज जो है उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी थी। इस वजह से अभी तक वो उर्दू टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ भी होता है। हम चलते हैं सबसे पहली टर्म पे, आप देख सकते हैं। और एक बात और आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, मैं बता भी देता हूँ कि जिन भी बच्चों को उर्दू लैंग्वेज नहीं आती उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या लिखा है। तो उनके लिए ब्रैकेट में जो रोमन लैंग्वेज में लिखा है, ये उर्दू लफ्ज़ का रोमन वर्जन है और आगे इंग्लिश का वर्जन है। मैं एग्जाम्पल के साथ बात करूँगा, जैसे कि पहली टर्मिनोलॉजी उर्दू वाली हमने ली है जस्टिस की। तो जस्टिस को उर्दू में इंसाफ लिखा गया है, ब्रैकेट में उन लोगों के लिए इंसाफ लिखा गया है जिनको उर्दू लैंग्वेज नहीं आती। तो यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे भी पता चल जाएगा। इंसाफ
रोमन लैंग्वेज वाला, उर्दू लैंग्वेज वाला और इंग्लिश लैंग्वेज वाला। तो यानी जस्टिस को इंसाफ कहते हैं। ये उर्दू टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा वर्ड है हमारा अदालत। अदालत जो है उस कोर्ट को अदालत कहते हैं। अब हमारा तीसरा वर्ड है यहाँ पे केस। तो केस को जो है उर्दू में कहते हैं मुकद्दमा। आप समझ रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, केस को उर्दू में मुकद्दमा कहते हैं जो कोर्ट में किया जाता है। चौथा वर्ड है लॉयर। लॉयर को उर्दू में वकील कहते हैं। इसी तरह से पांचवा वर्ड है हमारा प्लेंटिफ। प्लेंटिफ होता है जो केस जो है दर्ज करता है, मुद्दई। उर्दू में उसको मुद्दई कहते हैं। मुद्दई का मतलब इंग्लिश में प्लेंटिफ है। इसके बाद छठा वर्ड देखें आप, अक्यूज्ड। अक्यूज्ड कौन होता है? मुजरिम को अक्यूज्ड कहते हैं। सातवां देखें आप वर्ड, डिसीजन। डिसीजन को उर्दू में फैसला कहते हैं। आठवां वर्ड है डिफेंस। डिफेंस को दिफा कहते हैं। दिफा मतलब बचाना। नौवां वर्ड है बेल। नाइन्थ वर्ड है बेल। बेल को जमानत कहते हैं। 10th वर्ड है एविडेंस। एविडेंस जो है या एविडेंस, शहादत, जिसका उर्दू में मीनिंग आएगा। 11th वर्ड इज हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को उर्दू में अदालत आलिया कहते हैं। इसी तरह से 12th वर्ड है लॉ। लॉ को उर्दू में कानून कहते हैं। 13th वर्ड पे आप चलें तो डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को मुद्दा इलाही कहते हैं। 14th वर्ड है प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन को उर्दू में कहते हैं इस्तगाता। इसी तरह से 15th वर्ड है श्योरिटी। श्योरिटी मतलब यहाँ पे कफालत। और 16th वर्ड पे आए तो पनिशमेंट। पनिशमेंट को सज़ा कहते हैं। 17th वर्ड है हेयरिंग। हेयरिंग को पेशी कहते हैं। 18th वर्ड है रिवील्ड। रिवील्ड को अश्कार कहते हैं। 19th वर्ड है सुपरविजन। सुपरविजन को देखभाला कहते हैं, देखभाल कहते हैं। 20th वर्ड है अटेंशन। अटेंशन को तवज्जो कहते हैं। 21st वर्ड है चार्ज शीट। चार्ज शीट को चालान कहते हैं। और इसी तरह से 22nd वर्ड पे चलें तो आपको डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को महकमा कहते हैं। और इसी तरह से 23rd पिटीशन। पिटीशन को अर्जी कहते हैं। और इसी तरह से विटनेस को गवाह कहते हैं। कंप्लेंट को शिकायत कहते हैं। एप्लीकेशन को दरख्वास्त कहते हैं। रिजेक्शन को इनकार कहते हैं। चार्जेस को इल्ज़ाम कहते हैं। रिवार्ड को जज़ा कहते हैं। आर्ग्यूमेंट को इस्तदाल कहते हैं। और इसी तरह से रिकन्सिलिएशन को सुहूल कहते हैं। लेटर को ख़त कहते हैं। ओथ को हलफ कहते हैं। जुडिशरी को अदालिया कहते हैं, अदलिया कहते हैं। कमेटी को कमेटी ही कहते हैं। और इसी तरह से कंप्लेनेंट को शिकायत कनिंदा कहते हैं। आप देख सकते हैं वर्ड नंबर 36। इसी तरह से वर्ड नंबर 37 पे आए तो ट्रुथ को सच्चाई कहते हैं। कोर्ट नोटिस को अदालती नोटिस कहते हैं। ड्यूटी को फ़र्ज़ कहते हैं। बैलेंस्ड को कहते हैं मुतवाज़न। और प्रेजेंट को कहते हैं मौजूदा। इसी तरह से आप चलें वर्ड नंबर, अब नीचे चलें तो यहाँ पे देखते हैं पहले इसी तरह से। तो 42nd वर्ड है अफेक्टेड को मुतासिर कहते हैं। हाइपोथेटिकल को फ़र्ज़ी कहते हैं। पार्टीज़ को फरीकान कहते हैं जो केस लड़ती हैं, 1 पार्टी 2 पार्टी, वो सारी दोनों पार्टी को फरीकान कहते हैं। एक्विजिशन को इल्ज़ाम कहते हैं। वेरिफिकेशन को तस्दीक कहते हैं। प्रोहिबिट को ममनून कहते हैं। एनीवन किसी, ये तो सिंपल वर्ड है। अफेक्टेड को मुतासिर कहते हैं। डिटेल को तफसील कहते हैं। झूठ को लाई कहते हैं। लाई इन इंग्लिश, झूठ उर्दू में। और इसी तरह से अफेक्टेड पर्सन मुतासिर शख्स कहते हैं। क्राइम्स जिनायत, ठीक है। कंटेम्प्ट तौहीन। इंक्वायरी बज़पुर। इसी तरह से फैक्ट्स हकायक। रिबेलियन बगावत। और इसी तरह से लेजिस्लेशन कानूनी सज़ा। इसी तरह से सुपरविजन नज़ारत। और इसी तरह से कविनेंट अहद। कंसल्टेशन मशवरात। सिक्योरिटी को सिक्योरिटी ही कहते हैं। लीगल प्रोसीजर को कानूनी तरीका। सिग्नेचर को दस्तखत कहते हैं। रिन्यूअल को तजदीद कहते हैं। फेलियर को नाकामी कहते हैं। डिमांड को तलब कहते हैं। एक्विजिशन को हसूल कहते हैं। कंप्लेनेंट को शिकायत गुजार कहते हैं। इसी तरह से 70th वर्ड पे चलें आप तो यहाँ पे अगेन दोबारा एक्नॉलेजमेंट, तस्लीम, लॉयर्स वकील, इम्प्रिजनमेंट कैद, पार्डन माफ़ करना, डिटेंशन, हब्स।
इसी तरह से एक्सटेंशन, तवसी, इंटाइटलमेंट, इश्तिकाक, इसी तरह से डिफेंस लॉयर, वकील, मुद्दाफ़ी, इम्पोज्ड, ऐद, इसी तरह से कंडीशन, शर्त, डेथ पेनल्टी, सज़ाए मौत। ये वर्ड्स हैं उर्दू के, इंग्लिश के। जेल को जेल ही कहते हैं, अपॉइंटमेंट को तकरीर कहते हैं, और इसी तरह से रिवार्ड को इनाम कहते हैं, इंस्पेक्शन को मुआयना कहते हैं, सेक्सुअल को जिनसी कहते हैं, और डिवोर्स को तलाक कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ चले नीचे तो आपको यहाँ पे प्लेंटिफ, शिकायत कनिंदा, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया। इस्टेब्लिशमेंट, क़याम, एक एग्रीमेंट, मुआहिदा, क्राइम, जुर्म, रेजोल्यूशन, फैसला, पावर्स, इख्तियारात, अथराइज्ड पर्सन, मुख्तर, और मेरी, महज, एंड का यहाँ पे वायलेशन ऑफ लॉ, कानून की खिलाफ वर्जी। इसी तरह से मॉनिटरिंग, निगरानी, और राइट्स, हकूक, डिफेक्ट, नुक्स, रेजोल्यूशन, करार। ये वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते होंगे अभी तक हमने 100 वर्ड डिस्कस कर दिए हैं। इसी तरह से ऑपरेशन को ऑपरेशन ही कहते हैं। टू कंफर्म, तस्दीक करना। फिर स्पेसिफिक, मखसूस, और इसी तरह से अल्टरनेटिव, मुतबद्दिल। इसी तरह से फीचर, खुसूसियात। इसी तरह से इनोसेंस, बेगुनाही। इसी तरह से कंडीशनल, मशरूत। इसी तरह से टू कंसल्ट, मशवरात करना। कनेक्शन, जुर्द, फैसिलिटी, सहूलत, प्रूफ, सबूत, डिसमिसल, बरतराफी। इसी तरह से टू आर्ग्यू, दलील देना। ठीक है, ये सारे वर्ड आप देख सकते हैं, आराम से सुन भी सकते हैं, स्लो में भी, जैसा आप चाहें। और अभी तक बने हुए हैं इस चैनल के साथ, बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आगे आने वाले वीडियोस के लिए। इसी तरह से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जिस बुकलेट को आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें और भी बहुत सारा मटेरियल जो है आपको मिल जाएगा काफ़ी सस्ते दामों में, वो ज़रूर आप परचेज़ कर लीजिएगा। चलते हैं वर्ड नंबर 114 पे, अमेंडमेंट, तरमीम, टेम्परेरी, आर्जी। इसी तरह से कोर्ट प्रोसीडिंग्स, अदालती कार्रवाई, रूलर, हाकिम, रिटन, तहरीरी, अथोराइज्ड, मजाज। फिर यहाँ पे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तार आम। इसी तरह से एक्यूज़, उज़र, प्राइवेट, खुसूसी, पीस, अमन, और एक्सपेडेंसी, मुसलहात। इसी तरह से रेफरेंस, हवाला, ड्यूटी, फरीज़ा, एटोनमी, खुद मुख्तारी, डिमांड, तलबी, पर्पज़, मकसूद, सब्जेक्ट मैटर, मुद्दा, डिस्पोजल, निकासी। इसी तरह से क्रिटिसिज्म, तकदीद। इसी तरह से प्रपोजल, तजवीज़। इसी तरह से नीचे चलें आप तो वायलेशन, खिलाफ वर्जी, ऑब्जेक्टिव्स, मकासिद, डिसिप्लिनरी, तदीबी, कंडीशनल, मशूरात। फिर ऑप्रेस्ड, मजलूम, विजिट, दौरा, अपॉइंटमेंट, ताइन, रिक्रूटमेंट, भर्ती, एग्जीक्यूशन, तनफीज़, इफ़ेक्ट, असर, वेलफेयर, बहबूद, एजुकेशन, तालीमात। इसी तरह से इंफॉर्मेशन, मालूमात। इसी तरह से आप देखें कंसर्न, फ़िक्र, विदाउट परमिशन, बिला इजाज़त, स्पेशल, ख़ास, लीगल एडवाइज़र, कानूनी मुशीर। इसी तरह से डायरेक्टिव, हिदायत, गाइडेंस, रहनुमाई, एनालिसिस, तज्जिया, रिडक्शन, तकफीफ। इसी तरह से जस्टिफाई, जवाज़ देना, ट्रांसफ़र, तहवील, रिव्यू, नज़रसानी, हेरिटेज, विरासा। फिर इसी तरह से अफ़ाइल केस, मुकदमा दर्ज करना, अश्योरेंस, यकीन दिलाना। इसी तरह से आप नीचे चलें तो सरकमस्टांसिस, हालात, ड्यूटी कॉन्शियसनेस, फ़र्ज़ शहनासी। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन, आइन। इसी तरह से इंटाइटलमेंट इश्तिकाकी। फिर उसी तरह से प्रोवाइड, एक्यूज़ उज़र फरहम करना, ग्रेवियंस, रंजिश, नोटिफिकेशन, एहतिलाल, सेक्रीफाइस, कुर्बानी। और इसी तरह से शफायत वर्ड का आप देखें तो ट्रांसपेरेंसी, और इसी तरह से इम्प्रूवमेंट, बेहबूदी। फिर इसी तरह से रिकमेंडेड, तजवीज़ करदा। फिर इसी तरह से पब्लिक। फिर एलानी। फिर वॉलंटरी, इख्तियारी। फिर टेम्परेरी रिस्ट्रेंट, आर्जी, पाबंदी।
रिलीफ को रिलीफ ही कहते हैं। इसी तरह से आप आगे आने वाले लेक्चर में इन वर्डों को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इम्पॉर्टेंस जो है वो जानने की कोशिश करेंगे बाकी वर्ड्स की, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे। तो मैं फ़िलहाल अगर यहाँ पे आपके साथ जो डिस्कस कर रहा था वो डिस्कस कर रहा था ये 175 वर्ड्स को। नेक्स्ट क्लास भी होगी जिसमें हम उर्दू टर्मिनोलॉजीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, उनके मीनिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप बोरिंग फील ना करो। तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि आपको अगर ये किताबें जिनसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये चाहिए काफ़ी सस्ते दामों में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी कंप्लीट जूनियर असिस्टेंट की सिलेबस वाली जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट एंड लद्दाख के लिए किताब मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट, सारे सिलेबस, सारे टॉपिक्स और सभी टॉपिक्स के एमसीक्यूज विद आंसर मिल जाएगी काफ़ी सस्ते दामों में। अगर वो नहीं लेना चाहते कंप्लीट किताब, सिर्फ उर्दू स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, उसके लिए हमने अलग से ई बुक लॉन्च की है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ज़रूर जाकर चेकआउट कीजिएगा। किताबें अच्छी लगी ये वीडियोज़ के ज़रिए अपने दोस्तों तक ये बात भी पहुँचाइएगा ताकि वो भी इन किताबों को परचेज़ कर सके। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, ये टॉपिक अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, ज़रूर सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर और फीडबैक देना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।